इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। इनपुट यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करके कैसे हम इनपुट दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और आउटपुट नॉर्मली हम जो प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैसे आउटपुट हम दे सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के। कभी भी जब भी हमने कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके इनपुट कराना होता है तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इनपुट। और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं इनपुट फंक्शन को। ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू देंगे उसको हमें रिटर्न कर देगा। और इसको हम चलो स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, जिसका नाम हम दे देते हैं वैल इक्वल्स टू दिस इनपुट। ये इनपुट फंक्शन एक पैरामीटर ले सकता है जिसमें हम यहाँ पे इनपुट के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, जो कि एक मैसेज होगा जो कि हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो चलिए हम इसमें पास करते हैं ENT, इंटर यूर नेम। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल दिया, एंटर यूर नेम। तो और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वैल को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट वैल। इस इनपुट ने एक पैरामीटर लिया जो कि एक मैसेज है, जो कि हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा जैसे ही हम इसको रन करेंगे। उस मैसेज के दिखने के बाद हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप करना पड़ेगा, और जैसे ही हम टाइप करेंगे ये इनपुट फंक्शन उस जो हमने टाइप किया होगा उस वैल्यू को इस वैल के अंदर स्टोर कर देंगे हम यहाँ पे। और जैसे हम स्टोर करेंगे उसके बाद हम इसी वैल को प्रिंट भी करा दे रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं ये हमको क्या आउटपुट देता है। जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक मैसेज मिला है आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर यूर नेम। तो जैसे ही मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कमल सिंह, जैसे मैंने प्रिंट किया और मैं एंटर करूँगा, अब ये वैल्यू जो मैंने कमल सिंह, ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ पे जाएगी, इस इनपुट फंक्शन के लिए ये वैल्यू होगी। अब इनपुट फंक्शन ने ये वैल्यू ले ली और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी वैल के अंदर, और वैल को हमने प्रिंट करा है तो हमारा कमल सिंह दोबारा प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए ये हमारा एक प्रिंट हो गया कमल सिंह। ये पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझ लेते हैं ब्रीफ में। तो इनपुट फंक्शन ने एक स्टेटमेंट लिया एज अ आर्ग्यूमेंट। ये स्टेटमेंट एक मैसेज होगा, जब जब भी हम कुछ कीबोर्ड से टाइप करने वाले होंगे उससे पहले हमको दिखाई देगा। तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया, इस इनपुट ने एक हमको मैसेज शो किया, हाँ भाई आपको कुछ इनपुट देना है। तो उसने हमको एक मैसेज दिया, एंटर यूर नेम। उसने कहा ये वाला मैसेज दे दिया, अपना नाम एंटर करिए। तो जैसे ही ये मैसेज आया हमने अपना नेम एंटर किया, कमल सिंह। कमल सिंह एंटर किया तो इनपुट ने ये नेम लिया जो हमने एंटर किया यहाँ पे कंसोल, इस पे कंसोल पे ये स्टोर हो गया जाके वैल के अंदर। तो हमने कीबोर्ड से इनपुट ले लिया यहाँ पे इस तरह से। तो उसके बाद हमने इसको प्रिंट भी करा दिया, तो यहाँ पे हमारा वही नेम प्रिंट हो गया। तो ये तो था कि बेसिकली हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। और अगर इसका हम टाइप भी प्रिंट करके देख सकते हैं। अगर मैं इसमें प्रिंट टाइप प्रिंट करता हूँ इस वैल का, जो वैल्यू हमें इस इनपुट फंक्शन ने रिटर्न की है, ये जो इनपुट फंक्शन था इसने कीबोर्ड से हमने जो भी वैल्यू दी इस इनपुट फंक्शन ने ली और इस वैल के अंदर स्टोर कर दी, और इस वैल को हमने प्रिंट किया। इस वैल का टाइप भी प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि इनपुट रिटर्न क्या कराता है। तो हमने एक बार रन किया इसको, और तो हम देख सकते हैं इसने कहा कि एंटर यूर नेम। आउटपुट स्क्रीन में हमने अगेन कमल टाइप किया, तो हमने एंटर किया तो इसने कमल प्रिंट किया, और इसके बाद इसने इसका टाइप भी प्रिंट किया। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हमें वैल्यू देता है जब भी हम इनपुट से कोई वैल्यू लेते हैं कीबोर्ड से यूजिंग इनपुट फंक्शन। तो ये हमको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है, क्योंकि हम जो भी कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं इस इनपुट फंक्शन की हेल्प से, तो वो तो एक स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। सपोज करो हमारे पास एक बहुत लंबा नाम है, जैसे एक बार हम इसको फिर से देने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसको हम एक बार अगर रन करते हैं तो इसने पूछा हमसे एंटर यूर नेम अगेन। तो ये इनपुट वेट कर रहा है, ये वाला इनपुट फंक्शन वेट कर रहा है कब मैं अपना नाम यहाँ पे डालता हूँ। जैसे ही मैंने नाम डाला कमल सिंह रौतेला, मैंने ये नाम डाला और मैंने इसको अभी एंटर करा, तो अभी तो ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं दिया हुआ है। तो अभी ये वैल्यू क्या होगी, वेल के अंदर आ गई होगी। अब जैसे वेल के अंदर ये वैल्यू आई, ठीक है, अभी वैल्यू क्या दी हमने कीबोर्ड से, कमल सिंह रौतेला, 3 स्ट्रिंग्स दिए विथ स्पेसेस।
वैसे तो ये पूरा स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, क्योंकि इनपुट हमेशा जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको पूरे के पूरे को एक स्ट्रिंग में फॉर्म में हमको दे देता है। अब हमने अब हम इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ, इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन इसमें कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल वैल क्या है, एक स्ट्रिंग है जो हमने अभी देखा था। वैल मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, जिसको कि हम आने वाले लेक्चर में और क्लियरली पढ़ेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रिंग टॉपिक अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैल डॉट स्प्लिट कर देता हूँ और इसके अंदर एक सेपरेटर दे देता हूँ। सेपरेटर हम अभी स्पेस दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वैल में जो स्ट्रिंग है, जो ये मैंने नाम एंटर किया कीबोर्ड से, कमल सिंह रौतेला, जहाँ जहाँ पर ये स्पेस आया है तो वहाँ पर ये सेपरेटर का काम करेगा, और वहाँ तक जितने भी लेटर्स आए हैं उनका एक वर्ड बना के हमें एक पूरी लिस्ट दे देगा, जहाँ पे ये नाम अलग अलग स्टोर होंगे। इसको अगर हम एक बार प्रिंट कराएंगे, अब अगर हम वेल डॉट स्प्लिट जैसे ही हमने करा और इसको सपोज करो हमने एक और नए वेरिएबल में सेव कर दिया ए। अब हम जैसे प्रिंट कराते हैं ए को, तो ए में हम देखते हैं क्या आएगा। चलिए एक बार इसको, इस पूरे प्रोग्राम को हम दोबारा रन करके देखते हैं। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। तो इसने हमसे अगेन पूछा, तो हम देख सकते हैं इसने हमसे पूछा है एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे डाला कमल सिंह रौतेला। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए हमको यहाँ पे क्या मिला। इस बार एक लिस्ट मिली है। लिस्ट जो बेसिकली होती है सेट ऑफ वैल्यूज होती है। तो लिस्ट भी अभी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में सेपरेटली। तो अभी के लिए हम समझते हैं लिस्ट सेट ऑफ वैल्यूज होती है। तो इसने क्या करा, प्रोग्राम ने, इनपुट ने सबसे पहले कीबोर्ड से कुछ वैल्यूज ली। इनपुट ने सबसे पहले हमको एक मैसेज दिया, एंटर यूर नेम, जो कि हमने अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देखा। और इसने वेट किया, इनपुट ने वेट किया जब तक हम कोई वैल्यू देते हैं। उसके बाद हमने एक वैल्यू दी टाइप करके यहाँ पे कीबोर्ड से, कमल सिंह रौतेला विथ स्पेसेस। तो इसने इस पूरी वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग लिया और वेल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब वेल में एक स्ट्रिंग है जो है कमल सिंह रौतेला, ये वाली स्ट्रिंग। अब जैसे हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो हमने एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज किया स्प्लिट, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन दिस सेपरेटर। जहां जहां पे सेपरेटर आया होगा वहां तक वो उसको काट के, वहां तक के जितने भी लेटर्स हैं उनको एक सिंगल स्ट्रिंग बना के एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे स्पेस आया था कमल के बाद एक स्पेस, तो कमल को एक स्ट्रिंग बनाया उसने, उसको पहला ऑब्जेक्ट बना दिया लिस्ट का। और ऐसे ही सिंह दूसरा था स्पेस के बाद, तो सिंह को लिया दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा एलिमेंट बना दिया लिस्ट का। ऐसे ही रौतेला लिया, क्योंकि उसके पहले एक स्पेस था, रौतेला को तीसरा एलिमेंट बना दिया लिस्ट का। तो ऐसे करके उसने हमको एक स्ट्रिंग से स्प्लिट करके बेस्ड ऑन सेपरेटर, जो कि हमारा स्पेस था, एक लिस्ट हमने ले ली। तो ऐसे करके हम जो भी कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, उस स्ट्रिंग को हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे हम कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और आगे प्रोसेस करने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक जो ओवरव्यू था वो था हम कैसे कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट ले सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है कि हम कैसे आउटपुट हम प्रिंट कराते हैं। जनरली अभी तक हम क्या करते थे, इसको एग्जांपल के वे में देखते हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और उसमें कोई स्ट्रिंग भेज देते हैं कि आई एम प्रिंटिंग। जैसे मैंने कह दिया आई एम प्रिंटिंग, ये स्ट्रिंग दे दी, तो ये स्ट्रिंग जनरली हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, ये क्या कहेगा, इसने आउटपुट दिया हमको आई एम प्रिंटिंग, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग दे दी थी और जनरली उसको प्रिंट करा दिया था। अब इसमें होती है फॉर्मेटिंग, इसमें आती है फॉर्मेटिंग, किसी भी आउटपुट को फॉर्मेट करना। तो सपोज करो हमारे पास दो हैं, एक है नेम, दो वेरिएबल है, एक है नेम, नेम में आ गया कमल, और दूसरा है एज, एज में आ गया मैंने डाल दिया 10। ठीक है, एज में मैंने 10 डाल दिया। अब मैंने देखा कि उसके बाद मैंने प्रिंट लगाया हुआ है, प्रिंट में तो अभी नॉर्मल प्रिंट करा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ मैंने लिए इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ लिए कमल और 10, नेम और एज, तो इनको मैं इस प्रिंट के अंदर यूज कर सकूं इस स्ट्रिंग में। अब उसको यूज करने का तरीका होता है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता था जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद जो भी हम लिख, सपोज ये स्ट्रिंग हमने लिखी है, तो इसमें अभी मैं स्ट्रिंग को
दूसरी स्ट्रिंग लिख देता हूँ इसमें, माई नेम इज, और हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, कॉमा माई एज इज, अगेन मैं कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट फंक्शन लिख दिया। फॉर्मेट के अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं, नेम कॉमा एज। अब ये क्या कर रहा है कि डायनेमिकली उठा रहा है वैल्यूज। नेम हमने कमल दिया था, एज हमने 10 दी थी, तो इसने क्या करा, हमने इसको कराना चाहा कि हमने इसको प्रिंट कराना चाहा एक स्टेटमेंट जिसमें कि हम अपना नेम और एज भी मेंशन कर रहे हैं, और उस नेम और एज को इस वेरिएबल के बेस पे हम डायनेमिकली उठा रहे हैं, इस वेरिएबल को यहाँ से, इस वेरिएबल को यहाँ से, इसकी वैल्यू रन टाइम पे आ जाएगी हमारे पास कि ये है। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यूजिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन से। स्ट्रिंग हमने एक लिख दी, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट की फंक्शन के अंदर हम वो वेरिएबल देंगे जिनकी वैल्यू हम चाहते हैं, और जहाँ जहाँ पे वैल्यू चाहते हैं वहाँ पे हम ये कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। अब जैसे फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस दिया, यहाँ पे हमारा नेम उठ के आ जाएगा, और सेकंड कर्ली ब्रेसेस दिया, यहाँ पे हमारा एज उठ के आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको अगर रन करते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, माई नेम इज कमल एंड माई एज इज 10। यहाँ पे हमने देखा था प्रिंट के अंदर माई नेम इज कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में क्या आया, ये नेम उठ के आया, नेम क्या था, कमल, तो इसलिए हो गया माई नेम इज कमल। ऐसे ही माई एज इज कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में दूसरा वाला वेरिएबल आ गया हमारा जो था 10, तो माई एज इज 10। तो ऐसे करके हम डायनेमिकली वैल्यूज पुट कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन से, मतलब हम स्ट्रिंग को यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को एज पहले चाहिए और नेम बाद में चाहिए, तो हम यहाँ पे ना इंडेक्सिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया, तो ये क्या होता है, इंडेक्सेस के बेस्ड पे ही होता है। जैसे कि नेम का हो जाएगा 0 इंडेक्स, एज का हो जाएगा 1 इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 लिखूंगा तब तो हमें सही मिलेगा, सीक्वेंस से मिलेगा। जैसे इसको अगर अभी हम रन करते हैं तो अभी ये सीक्वेंस से मिला, माई नेम इज़ कमल, माई एज इज़ 10। अगर मैं इसको इंडेक्स उल्टा कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एज और यहाँ पे आ जाएगा नेम, क्योंकि 0 पे अभी है नेम और 1 पे है एज, तो ये भी मैटर करता है अगर हम इस बेस पे करना चाहते हैं तो नंबर लिख के। अगर 0 1 लिखा तब तो नेम एज आएगा, और 1 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, एज और नेम उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको हम अभी रन करते हैं तो हम देख सकते हैं माई नेम इज़ 10, एज आ गई पहले और माई एज इज़ कमल, तो ये आ गया बाद में। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा सेंटेंस हो गया, गलत सा सेंटेंस हो गया, लेकिन ये फंक्शनिंग सही है, ठीक है। तो सीक्वेंस से हमने लिखना चाहिए 0 और 1, ऐसे करके 2 3 4 जितने भी हमारे पास वैल्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। तो ये तो था डॉट फॉर्मेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब एक पाइथन लेटेस्ट वर्जन्स में अब आता है एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। एफ स्ट्रिंग बहुत और इजी होती है लिखने में इस डॉट फॉर्मेट फंक्शन के कंपैरिजन में। तो वो कैसे काम करता है चलो उसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगेन मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ, प्रिंट। तो एफ स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ लिखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग के कोट्स दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल या डबल कोट्स जो भी देंगे। उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग लिख देंगे। स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, जैसे मैं सेम स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, माई नेम इज, जैसे मैं, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने वेरिएबल का नाम, और कॉमा माई एज इज, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम देता हूँ एज। तो ये सेम फॉर्मेट के जैसे काम कर रहा है फंक्शनिंग में तो, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है। हमने एक एफ यहाँ पे लगाया स्ट्रिंग से पहले, ये एफ प्री डिफाइंड है, मतलब एक रिजर्व्ड चीज़ है, मतलब ये फॉर्मेट है, एफ तो लिखना ही लिखना है आपने। उसके बाद एक कल यहाँ पे एक कोट्स लगाने, डबल कोट्स, एंडिंग डबल कोट्स, मतलब एक स्ट्रिंग लिखनी है एफ के बाद। एफ लिखा, उसके बाद एक पाइथन स्ट्रिंग लिख दी, और जहाँ पे भी हमको कोई वेरिएबल डायनेमिकली लाना है वहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस से इस वेरिएबल वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ऐसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से वेरिएबल डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माई नेम इज, नेम उठ के आ जाएगा यहाँ पे कमल, और माई एज इज, एज उठ के आ जाएगी ये वाली यहाँ पे, ये 10 उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर इसको हम प्रिंट करके देखते हैं तो हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं अपना, माई नेम इज कमल एंड माई एज इज 10। तो ये होता है एफ स्ट्रिंग, और शॉर्ट फॉर्म हो जाता है क्योंकि डॉट फॉर्मेट फंक्शन थोड़ा सा और लेंदी सा था, तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है लिखने में, समझने में, एफ स्ट्रिंग। तो ये था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग।
इसको हम कहते हैं पाइथन में स्ट्रिंग को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कैसे हम इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से यूजिंग इनपुट फंक्शन, और वो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करता है और उसको हम उसके अकॉर्डिंग अपना मैनिपुलेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम कैसे आउटपुट कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन और एफ स्ट्रिंग। तो होप आपको ये दोनों इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।